है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं आर्यभट्ट कॉलेज से। दर्शकों, आप जो इस शख्सियत को देख रहे हैं, ये नाम के मोहताज नहीं हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और समाज के काम के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन लिखते रहते हैं। हमारे बीच में है सुदेश तन्वर जी। सुदेश तन्वर जी, आपका मीडिया में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सुदेश तन्वर जी, आजकल का जो माहौल है, बहुत उठा पटक का जो माहौल चल रहा है, अगर हम सीधी सीधी बात करें कि हिंदी साहित्य और दलित साहित्य का अगर लें तो हिंदी साहित्य जो बड़े पैमाने पर अपनी भाषा बोल रहा है और जो दलित साहित्य है वो नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं तो एक चीज़ महसूस होती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है जी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हैं उसकी संख्या यदि ज़्यादा है तो उसका उतना महत्व है या नहीं है, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता जी। मैं उसकी क्वालिटी में विश्वास करता हूँ। तो जो साहित्य, जैसे आप हिंदी साहित्य बोल रहे हैं, जिसे हम लोग तथाकथित मूल धारा का साहित्य बोलते हैं, या जिसे हम अपनी भाषा में तो कहें तो गैर दलित साहित्य है, वो गैर बहुजन साहित्य है। उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो जिसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूँकि वो उनका अपना हिस्सा है तो चल रहा है। और जहाँ तक दलित साहित्य की बात है, वो इस देश का जो आयाम है, जो आवाम है, उसको एक ख़ास तरह का चीज़ें दे पाने का काम कर रहा है दलित साहित्य। लेकिन सर, अब बात वही आती है कि ढोल गवार सुध पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ताड़न जो शब्द है, अब जो मनुवादी लोग हैं या हिंदी साहित्य है, वो कहता है ये शिक्षा देने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जो तुलसी दुबे जी ने जो लिखा था उसको गलत तरीके से लोग परस रहे हैं। क्या ताड़न शब्द अगर शिक्षा के लिए है तो वो हिंदू लोगों के लिए क्यों नहीं? नहीं तो अगर शिक्षा के लिए था तो उन्होंने शिक्षा के मंदिर क्यों नहीं खोले? अगर सच में ऐसा था तो शिक्षा से तो हमारे लोग तो कोसों दूर थे। हमें तो जो भी कुछ मिला वो बाबा साहब की बदौलत मिला, समझे। और हमारे जो तहजीब और संस्कार थे वो बुद्ध के धम्म की तरफ जाते हैं, ठीक है, एक इंसानियत की तरफ जाते हैं। उनके जो तहजीब संस्कार हैं वो बिखेरने वाले हैं। वो विभिन्न जातियों में, प्रजातियों में, संस्कारों में, धम्म में, पंथों में, भाषाओं में वो बिखरे हुए हैं, लेकिन हम उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। इकट्ठा करना चाहते हैं? यस। इकट्ठा का मेरा मतलब, एक चीज़ जब मुकम्मल होती है तब चीज़ आगे बढ़ती है। जैसे हम बुद्ध का संघ बोलते हैं, जब आप संघ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उसमें इर्द गिर्द से सारी चीज़ आएंगी और वो संघ के अंदर समाहित हो जाएगी, फिर आप खुलकर काम करेंगे। लेकिन सर, आपने इसका जवाब दिया और उस जवाब को मैं इस तरीके से लेता हूँ, आओ, चढ़ाओ और जाओ, समेट लेंगे हम। हाँ, ये मेरी एक छोटी सी कविता है, 7 शब्दों की कविता, आपने याद रखी, अच्छा लगा। मेरा ऐसा मानना है कि वो जो लोग काम करते हैं वो अपने लिए बहुत शिद्दत से काम करते हैं, ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। उन्हें ये पता है कि कहाँ से क्या मिलने वाला है, उस पर वो काम करते हैं। लेकिन हमारे लोगों के अंदर अभी वो भावना, जिसे हम प्रोफेसर विवेक के शब्दों में कहें तो उसे वो बोलते हैं सोशल प्रॉपर्टी जी, जिसे हम हिंदी भाषा में संस्कार बोलते हैं। अभी तो हमारे संस्कार प्रफुल्लित, मतलब पल्लवित हो रहे हैं। अभी तो उन्हें बहुत आगे बढ़ना है। जब वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने मुकाम की तरफ जाएंगे। सर, आओ, चढ़ाओ और जाओ, ये सर सारांश बड़ा ही गंभीर सारांश है। आ जाओ, चढ़ा जाओ और जाओ। हाँ, जाओ, समेट लेंगे हम। हाँ। तो वो क्या आपने उसको देखिए, देखिए मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 बड़ी मंजर है, एक मंदिर, एक शमशान। मेरी कविता में छोटा सा मैं जिक्र करता हूँ। उस कविता का नाम जो है वो हम झुकेंगे नहीं। हम झुकेंगे नहीं। हाँ, उसमें एक जगह कवि बोलता है कि मंदिर उनका घर है, शमशान दुकान। मंदिर घर है, शमशान दुकान। दुकान। बाप रे। हाँ हाँ। अब आप देखिए, जैसे मैंने बहुत साल पहले की बात है, एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगा
मेरे एक रिश्तेदार की डेथ हुई, लोनी के आसपास की बात है, और लोनी का एक शमशान भूमि है जी, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन के साथ लगती हुई, आपने शायद ध्यान दिया होगा। वहाँ जब हम लोगों को लेके गए तो नवंबर का महीना था, और उस शमशान भूमि में घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ, तो जैसे तैसे शव को लेकर गए चिता तक और दाग लगा दिया, और जब दाग लगा तो उसमें जब बिल आया तो उसमें 850 रुपये थे उस टाइम पे, लगभग 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 850 रुपये में उन्होंने 150 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लगाया हुआ था। मैंने पूछा भाई ये मेंटेनेंस किस बात का है, यहाँ तो कुछ मेंटेनेंस दिख नहीं रहा है कि मेरा नहीं है, यहाँ तो कोई छुट्टी तो होती नहीं, गेस्टेड हॉलीडे तो है नहीं, जिनको जाना है वो तो जाएंगे ही। तो मैंने उनसे पूछा आमतौर पर कितने शव आते हैं, तो उन्होंने कहा कि करीब 10-12 रोज डेली। तो मैंने कहा 10-12 का मतलब हो गया कि मान के चले कि लगभग 2000 रुपये में आपको मिल रहे हैं, और 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो उन्होंने बातों बातों में मेरे से पूछता आप पत्रकार हो क्या? तो मैंने कहा नहीं मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। तो मैंने बातों बातों में उनसे पता किया कि जिस मालिक की वो शमशान भूमि थी, उनकी 21 शमशान भूमियाँ थे पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में 21। तो मैंने जो हिसाब लगाया तो वो करोड़ों में बैठता है उनका हिसाब, ठीक। तो वो कहते हैं कि ये जो पैसा है ना, ये इधर उधर भी बंटता है, मंदिर में बंटता है और तरह के चीज़ों में बंटता है, जिसे हम आज दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, मैं बहुत सारी बातें उस पर, हाँ, वो पैसा बंटता है। और वहाँ पर उन्हीं का कब्जा है, मंदिर पर भी उनका कब्जा है, शमशान भूमियों पर भी उनके कब्जा है, वहाँ पर भी वो ब्राह्मण है और वहाँ पर भी वो ब्राह्मण है, रूप बदले हुए हैं। जैसे मोहनदास नेमिष राय की एक कहानी है ना, महाशूद्र एक कहानी है, तो वो जिक्र करते हैं कि जो महाशूद्र कहानी थी वो शमशान भूमि में बैठकर लिखी थी उन्होंने। तो उसमें एक शूद्र वो है जो वास्तव में शूद्र है, एक शूद्र वो है जो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मणों की भी बाबा साहब ने 4 कम्युनिटियां गिनी, मतलब 4 उनके वर्ण गिने बताए, और वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है। तो वो जो ब्राह्मण है वो उन आम ब्राह्मणों के साथ उठता बैठता नहीं है, यानी कि आम जो बड़े ब्राह्मण है वो उनको बैठाते नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो चीज़ें हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुफ्त में होनी चाहिए थी, या यूं कह सकते हैं कि बड़े सिस्टमाइज होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी पैसा मौजूद है। लेकिन सर बात वही आती है, देश को आज़ाद हुए 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है जी, और जो राजपथ था जिसको कर्तव्य पथ रख दिया गया है, जो आपने देखा कि पूरी झांकियों के अंदर 12-12 हाथ वाली 6-6 हाथ वाली पूरा ही प्रोपगंडा और पाखंडवाद को परोसा गया जी। अब आपकी जिम्मेदारी सर इस प्रोपगंडा से और पाखंडवाद से ये समाज कैसे बाहर जाएगा? 74 साल हो गए सर आज़ाद देश को। इसका जो मुझे दिखता है थोड़ा बहुत एक उम्मीद की किरण दिखती है, वो बुद्ध दिखते हैं जी। अगर आप बहुत ज्यादा उलझे ना, इधर उधर ना जाएं और सीधे अपने रास्ते पर जाएं तो देर सवेर आप मंजिल पर पहुंचेंगे जी। लेकिन हमारे साथ विडंबना यह है कि हम बुद्ध की बात करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, हम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की बात करते हैं, हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, हम नारायण गुरु की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही घरों में वो सारे काम होते हैं जिसकी आपने जिक्र किया है जी। ठीक है, तो मेरा आधा हिस्सा तो वहीं टूट गया जी। और यही कारण है कि हम लोग जो जा रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं किया है। जिस दिन आप उसकी तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो आज़ादी मिलेगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। सर एक ऐसा चाहूँ मैं राज यहाँ मिले सवन को अन्न जी। कल उनका जन्मदिन है और ये जो बातें जो आज सरकार कहती है वो बरसों पहले कह चुके थे कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को अन्न मिलना चाहिए, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। तो सर कल के बारे में जो 5 फरवरी है गुरु रविदास जी की जयंती को पूरा देश मना रहा है, लेकिन उनकी बातों पे अमल नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ न संतों की कमी रही, ना शहीदों की कमी रही, ना क्रांतिकारियों की कमी रही और ना ही समाज सुधारकों की कमी रही, और इन सब की कमी आधुनिक युग के जो निर्माता हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने सबकी पूरी की जी। ठीक है, लेकिन वो जो लोग हैं वो बड़े चालबाज और मक्कार लोग हैं। उनके पास 3 ताकत है, जैसे पूरी दुनिया को 4 तरह की ताकतें चलाती हैं। एक है बुद्धि, दूसरा है
धन, तीसरा है बल, और बाकी का जो बचता है वो है श्रम। जी ठीक है, तो ये जो तीन जो चीजें हैं वो तीन चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। यानी कि पैसे वाले से दोस्ती कर ली, बल वाले से दोस्ती कर ले, श्रम का हम इंतजाम कर ही लेंगे। समझे? तो जहां ये तीनों चीज इकट्ठे हो जाते हैं वो चौथे चीजों को हर जगह अपने आप उसको एक तरह से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उसको अपने जैसा बना लेते हैं। जैसे जब यूरोप की आप बात करते थे, एक ज़माने में यूरोप में भी लोग काम करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे पास लोग कम है जी, उनके पास मैन पावर कम थी, तो उन्होंने उन सारी व्यवस्था को मशीनीकरण कर दिया। आज वो मशीन से जी रहे हैं, बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं उनके लोग। लेकिन वहाँ ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक आदमी के पास तो रोटी भी नहीं है और दूसरे जेट में घूम रहे हैं। उनके जो वो जो बीच का जो अंतर है ना, वो इतना बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ वो अंतर बहुत भारी अंतर है। यहाँ आप देखते हैं दिल्ली जैसे शहर में भी आप देखते हैं कि कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी उत्पीड़न है। और आप दिल्ली की जो जैसे हम झुग्गी झोपड़ियाँ बस्तियाँ बोलते हैं या कच्ची कॉलोनियाँ बोलते हैं, आप जाके देखें क्या स्थिति है। अच्छा तनवर जी, मैं चलते चलते लास्ट मेरा सवाल है, हिंदू जो साहित्य है जी, वो बड़े सस्ते रेटों में मिल जाता है और आम जगह मिल जाता है, और उसको लोग जो बांटते हुए नजर आते हैं फ्री के अंदर जी। और अपना जो दलित साहित्य है या जो हमें महामानवों के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए, वो बड़ा कॉस्टली है और लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा। जिस तरीके हम भारतीय संविधान की भी बात करें जी, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार है और वो घर घर में होना चाहिए। जी जी जी, हाँ, आपकी बात से सहमत हूँ मैं बहुत हद तक। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है आपका, लेकिन इसकी पूर्ति हम जैसे लोग कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना यह है कि किसी के पास धन है, किसी के पास समझ है, किसी के पास बल है, किसी के पास अपना देने के लिए सहयोग है। तो जो लोग धन कमाए जिन्होंने बाबा साहब की बदौलत, में बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपके पुरखे जो कर रहे थे वही आप कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको जो ये टाई पैंट कोट जो हम पहने घूम रहे हैं, इसके पीछे 99.999% जो योगदान है वो बाबा साहब का है जी, ठीक है। लेकिन जो वो पढ़े लिखे थे, जिनको बाबा साहब ने कहा भी कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया 1956 में, हाँ, उनमें से 95% लोग पेट के पुजारी हैं जी, ठीक है। वो जो पेट के पुजारी हैं, अगर वो थोड़ा भी अंश थोड़ा सामाजिक हो जाए, थोड़ा सा भी समझ जाए, तो ये साहित्य आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते जी। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज हम ये हमारा तीसरा जो दलित साहित्य महोत्सव हो रहा है, हमने इस पे किसी से पैसे नहीं लेते हम। ये आपने तो हर बार आप आए हैं, आप देख रहे हैं, किसी से हम लोग पैसा नहीं लेते, लेकिन हमारे अपने लोग जो है वो दान करते हैं, वो सहयोग करते हैं। कोई खाने का पैसा देगा, कोई टेंट का पैसा देगा, कोई किसी के रहने सहने का किराया का पैसा देगा। हम स्पष्ट बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, आपको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, हम आपको 10-20 हज़ार रुपये नहीं दे सकते हैं। हाँ, मानदेय के तौर पर जो आप कलाकार आए हैं मान लीजिए हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि वो कलाकार अगली बार भी आए, तो उसका जो पैसा है वो हम लोग आपस में मिलजुल कर करते हैं। अगर समाज के लोग थोड़ा संजीदा होकर सोच लें इस बात को, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, चलते चलते सर अभी हम एंड की तरफ जा रहे हैं जी। अब आपकी कौन सी कविता आ रही है, और दूसरा आपको जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इस समय चैनलों के माध्यम से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर माहौल है सर। जी जी जी, मैं तो मेरा संदेश ये है कि आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, क्योंकि तकलीफें तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपके साथ बाबा साहब का संविधान है। उसको लाख बदलने की कोशिश करें, वो बदला नहीं जाएगा जी। क्योंकि एक बार जो चीज़ बाहर आ गई है ना, जिस तरह से जातियां बाहर आई हैं, ऐसे ही संविधान जब बाहर आया है तो वो एक ना एक दिन अपना परचम जरूर लहराएगा। और मेरा मानना यह है, मैं संदेश तो क्या दूं, मैं एक आम आदमी की तरह हूं। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए जी, और उन्हें वो तहजीब और संस्कार देने चाहिए जिसकी वजह से हम लोग पिछड़े जी। क्यों हम खा पीकर केवल पेट के पुजारी ना बने। हम बाबा साहब ने कहा कि आप अपनी आमदनी का 5वां यानी कि 20वां हिस्सा यानी कि 5% हिस्सा आप समाज के लिए दें, और अगर हम ईमानदारी से वो काम करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप